के बाद मैं आपको ये बता दूं, पहली बात तो ये है कि अब इंग्लैंड अपनी ही जाल में फंस चुकी है और इंग्लैंड जो है 4 दिन से इंग्लैंड में जाल फंसा कल तो है। देखिए इंग्लैंड उलझ गई। देखिए प्रियांशु, ऐसा लग रहा है आपकी जो मकड़ी के जाल शंकाएं में हैं फंसे ना, हुए हैं। आपकी जो शंकाएं हैं इसी एपिसोड में दूर कर दूंगा। मैच तो शुरू होने की मैं आपको बताऊं इसी एपिसोड के अंदर आपके मन में शंकाएं ले आऊंगा। चलिए देख लीजिएगा देखते हैं क्या होता है। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं मैं कि भी। इंडिया यहां पर ये मैच जीत रही है। मैं लिख के इसलिए नहीं दूंगा बिकॉज नितिन को पढ़ना नहीं आता, फीलिंग्स हर्ट हो जाती है उस दिन मैं बाहर नॉवल पढ़ रहा हूं तो मेरे को आके बोल रहा है सुशांत जब तक को पता है कि मेरी फीलिंग हर्ट होती है क्यों पढ़ता है। अब इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, चाकू चूकू मार दे बंदा अपराधी टाइप, तो रॉयल पंगा नहीं ले चैलेंज सकते जी। #चूज बोल्ड पढ़ तो लिया। ये तो हमारा पता ही है ना, रोज बोलते हैं हम, अभी वो क्या जो पता है ग्राफिक आएगा वो भी पढ़ दूंगा। नया मैं गया। आपको ठीक है पढ़ा के देखेंगे। तो ठीक है चलिए, मुबारक हो, आप कोई तो हाथ मिलाया कोई अच्छी तो बात हाथ है। लेकिन हाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनके बॉलर से बॉलिंग हो नहीं रही। हमारे बैटर उनको हर इनिंग में धोए जा रहे हैं। आप सोच रहे हो जोफ्रा आर्चर आके बचा लेंगे, एक चेंज किया उन्होंने, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सू, यस 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 one change in the lineup in the whole 11, only one change which is Jofra coming back in. Jofra आपको पता है 4 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला, 4 साल से वो आदमी टेस्ट मैच नहीं खेला, काउंटी का एक मैच खेल के आ रहा है। तो उसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई धुरंधर बन जाएगा हमारे सामने जोफ्रा आर्चर? एक मैच नहीं खेला पिछले 4 साल में। भैया टेस्ट मैचेस T20 टाइप नहीं है जहां पे 4 ओवर कराने होते हैं, यहाँ पे लंबी लंबी स्पेल डालनी होती है और रेकरिंग स्पेल्स डालने होते हैं। रिजल्ट नहीं मिले फिर आना पड़ता है, फिर रिजल्ट नहीं मिले फिर आना पड़ता है। ड्यूक्स बॉल वैसे ही शुभमन गिल शिकायत कर चुके हैं कि जी ये तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ड्यूक बॉल। आपने देखा है ड्यूक्स बॉल के साथ पहले भी उन्होंने जब बॉलिंग डाली तो नई बॉल के साथ ही हम इफेक्टिव थे, फिर जैसी बॉल पुरानी हुई जेमी स्मिथ ने ठुकाई कर दी। हमने कितनी ठुकाई करी इंग्लैंड की जैसी बॉल पुरानी हुई, फिर नई बॉल के साथ आकाशदीप पे आए, तो इंग्लैंड को भी नई बॉल का कोई फायदा नहीं। प्लस सबसे ज्यादा क्या फंसी है इंग्लैंड के, जो पहले उनकी स्ट्रैटेजी थी उससे बिल्कुल ही हट गए। पहले 2 मैच में फ्लैट ट्रैक बनवाए, सेकंड मैच के एंड तक भाई साहब बेन स्टोक्स जी अपने ही शब्द चबाते हुए पाए गए कि नहीं जी नहीं, ये तो सब कॉन्टिनेंट टाइप की पिच थी एंड में, तो तुमने बनवाई क्यों थी, इतना मार खाई क्यों तुमने? सो इनकी बॉलिंग में बिल्कुल दम नहीं है, इनकी बैटिंग में भी बिल्कुल दम नहीं है। इनको एक चीज बचा सकती है कि अगर ये टॉस जीत जाए, ओवरकास्ट हो थोड़ी बहुत, स्लोप का फायदा इनको भी मिले, ऑब्वियसली लॉर्ड्स में स्लोप का फायदा तो दोनों को मिलेगा, ओवरकास्ट थोड़ी बहुत हो और ये बॉलिंग करा ले पहले इंग्लैंड वाले इस बार। अदरवाइज ये प्रियांशु नवानी यहां पे बैठ के तो जरूर इनको लग रहा है डर कि नहीं जी वो इंग्लैंड वापस कर लेगी। इनको शायद ये नहीं पता कि इंग्लिश मीडिया ने कितनी धज्जियां उड़ाई है बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स की इस टाइम पे जिंदगी हराम कर रखी है इंग्लिश मीडिया ने कि तुमने किस बेसिस पे सेकंड मैच में टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग कराई, जब तुम्हारी बॉलिंग इतनी वीक है इंडिया के सामने, प्लस तुमसे खुद से बैटिंग नहीं हो रही। सो 2 फैक्टर बोलूंगा मैं इंग्लैंड के लिए। पहले आपको स्पष्ट कर देता हूं, अगर इंग्लैंड इस मैच में इंडिया को फाइट देता है 2 कारण की वजह से होगा। एक, इंग्लैंड हैज टू विन द टॉस, जो मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि अब किस्मत उनसे रूठेगी और शुभमन गिल टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला कराएंगे। एंड सेकंड जो रूट को रन मारने पड़ेंगे। देखो जो रूट के बिना वैसे भी वो कुछ नहीं कर सकते, इन कंडीशंस के अंदर वही आदमी है जो स्कोर कर सकता है। 7 सेंचुरी लॉर्ड्स में मार चुका है, बट उसका भी फॉर्म नहीं चल रहा। आगे होंगे आकाशदीप, आगे होंगे बुमराह, आगे होंगे सिराज, हमारे आगे होंगे उनके साथ शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी एंड रविंद्र जडेजा। मेरे ख्याल से ये 11 होनी चाहिए। शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो जाएंगे, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे बुमराह आ जाएंगे एंड आपके मुंह पे कालिक पुती जाएगी। नहीं आप जो ज्यादा उड़ रहे हैं देख लीजिएगा, फिर हंसी आ रही है। मैं बता रहा हूं, नहीं आपको हंसी आ सकती है, लेकिन जब कल रॉड पड़ेगी ना, ये जब रॉड आपको पता है, फिर ये रॉड रखते हैं अपनी गाड़ी के अंदर जो इनका है वहां पे पीछे बांध के रखते हैं रॉड, यार वही बंद हो गया यार, वही बंद हो गया। उसी को मारेंगे आपको बता रहा हूं। खैर जहां तक बात है जाल की और जाल सारी की सारी बातें करी है जी। इंग्लैंड का बैटिंग अच्छी नहीं है, मैंने सुना आपसे। सुना क्या है ही नहीं, नहीं अरे क्या बात कर रहे हो यार, अच्छी नहीं है, बैटिंग नहीं है यार। बेन डकेट, एक बात बताओ, एक सेकंड मुझसे बात सुन लीजिए। आपको मैंने 3 दिन से समझा रहा हूं। अच्छा। बेन डकेट वर्सेस आकाशदीप, इट इज अ नाइटमेयर फॉर आपको हिम। पता है अराउंड द विकेट आकाशदीप आए, देखो राइटी को मैं फिर भी हालांकि उसने जैक क्रॉली को बहुत फंसाया है, बट लेफ्टी के लिए अराउंड द विकेट आकाशदीप का जो एंगल है ना, इट्स अ नाइटमेयर। बेन डकेट ने 3 चौके मारे उस दिन सिराज को, जैसे ही आकाशदीप आया बोल्ड हो गया। वो आपका सेकंड टेस्ट नो डाउट जो आपने खेला है बहुत जबरदस्त खेला, आपने जबरदस्त बॉलिंग कराई है, लेकिन जिस बेन डकेट की आप बात कर रहे हो और जिस इनके ओपनिंग पेयर की आप बात कर रहे हो जी, इंडिया के अंदर ही आए थे सारे मैचेस में, कोई नहीं चल रहा था इन दोनों के अलावा। याद है आपको कोबरा कि जब बेन डकेट और जैक क्रॉली मार रहे थे और उसमें आकाशदीप था।
देखिए, उसमें आकाशदीप भी था और बुमराह भी था। वो बात आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए यार? वो टाइम अलग था, लेकिन देखिए, ये अगर time आप अलग उससे भी जाएंगे तो उस सीरीज का रिजल्ट क्या था? है। 4-1 इंडिया। मैं तो बैटिंग की देखिए, बात कर रहा हूँ। 4-1 मैं तो इंडिया बैटिंग की था बात नहीं, कर रहा अगर हूँ। आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर उसका आप रिजल्ट भी तो देखिए ना। 100%। तो जब वो यहाँ पे ठुक के गए हैं तो उसका रिजल्ट, उसका एग्जाम्पल देने का मतलब ही नहीं। सीधी बात यह है, आकाशदीप ने जो बेन डकेट को बॉल डाली है, जो जैक क्रॉली को बॉल डाली है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने खुद बोला है कि इन पिचेस के ऊपर हिट द डेक हार्ड करने वाली बॉल जो ऑस्ट्रेलिया टाइप की बोलेंगे वो चलेगी नहीं। आकाशदीप हु किसेस द सरफेस, जो आता है उसकी हाइट इतनी नहीं है, स्किडी बॉल आती है, अंदर की तरफ आती है, खेली नहीं जाती। उसके साथ में बुमराह सोने पे सुहागा। अगर ओवरकास्ट कंडीशंस में, ध्यान से सुनिएगा मिक्का, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस में हमारी बॉलिंग पहले नहीं, आपकी छवि जो थी ना वो उसी टाइप की है, हमारी बॉलिंग पहले आ गई तो फिर कत्लेआम मचा देंगे। फेवरेट राखी। बता रहा हूँ भाई यार, आप कैसे बातें कर रहे हैं। हाँ, प्रीतम, दैट्स राइट, मेट्रो बेटर लाइफ। जी बताएं। बोलिए आप। क्या बताऊं क्या अगर बताऊं? हमारी बॉलिंग पहले आ गई तो खात्मा नहीं है उनका। नहीं। आप क्यों घबरा रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। बात तो सही है यहाँ पे इस टाइम पे इंग्लैंड पूरा फंस चुकी है, लेकिन आप लोग मानने को आपको ये कैसे विश्वास है कि टॉस किस्मत रूठ जाएगी? क्यों रूठेगी किस्मत? किस्मत क्या किस्मत? दो टॉस को लगातार जीता। यार आपको कैसे पता है बेन स्टोक्स की कुंडली देखकर आएगा। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। दो टॉस वो आदमी लगातार जीता। अच्छा। दोनों बार उसने गलत डिसीजन ले लिया। चलो पहली बार गलत जीत डिसीजन गए। लिया, वो बच गया, गया। वो जीत गया। सेकंड बार उसने और अट्रोशियस डिसीजन ले लिया, तो किस्मत भी कब तक साथ देगी भाई? तीसरी बार उसको मौका नहीं मिलेगा। तीसरी बार शुभमन गिल के पास आएगा, शुभमन गिल बॉलिंग कराएगा। एनी विच वे इंग्लैंड अगर बॉलिंग कराती है तो वो उनका बेस्ट चांस है मैच में फाइट करके जीतने का। देखो रिजल्ट तो इसमें आने वाला है, 5 दिन तो ये टेस्ट मैच नहीं, वो रिजल्ट तो देंगे। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच पिछले आई डोंट नो कितने टाइम से 16-17 जो टेस्ट मैचेस हुए हैं, 3 बार ऐसा हुआ है कि डे 5 तक गया। डे 5 तक जाता ही नहीं है टेस्ट मैच। नहीं, अब यार एक बात उसमें बताओ, 4 हम दिन कल भी 3 बात कर रहे दिन थे, ऐसे खत्म होता हम है। कल एक बात कर रहे थे कि क्योंकि कोई bowling रीजन friendly है। wicket देखो बनवाते हैं वहाँ पर। तो जितना मान लिया, जितना घमंडी हो स्टोक्स, जितनी जी। मर्जी बातें हो, घमंडी की बात नहीं तो तो है घमंड ही। मतलब ठीक है, लेकिन 21 फैक्ट ये है कि 21 में से 16 टेस्ट मैच वो जीता है। जीता है घर पे। दूसरी चीज देखिए, हम पहला फैक्ट तो ये भी है कि पिछले 3 में से 2 बार हम जीते लॉर्ड्स में। अभी सीरीज 60 overs they should feel held out there, बिल्कुल, विराट कोहली। 60 overs they should feel held out there, हाँ जी। बिल्कुल बोला था। लेकिन जहां तक मैं अभी बात कर रहा हूं ना, सीरीज में 1-1 से बराबरी है। ठीक है। एक मैच वो जीते हैं, 2-0 होना एक चाहिए था, मैच इंडिया आप आगे होनी जीते हो। चाहिए 2-0 होना चाहिए था, पर बिल्कुल। उन्होंने नहीं दिया। हाँ। ये इंग्लैंड ने make अब sure 2-1 करा। इंडिया होगी। 370 चलो नहीं, इंग्लैंड ने इंश्योर नहीं करा, ये तो इंडिया ने उन्होंने- इंश्योर करा कि 1 वैसे ऑल हो। उन्होंने 370 तो चांसलेस चेज मारा है। हाँ, अगर आप ठीक है। बात करोगे तो 370 आकाशदीप नहीं था चांसलेस चेज मारा ना, है। तभी तो हमने चेंजेस करे। यार चलो आकाश, पहले आपने No doubt catches यार, भी छोड़े ना, आकाश अभी हमने ने changes यार, करे, catches भी छोड़े। Catches भी छोड़े, सही बात। आकाशदीप बहुत तगड़ा है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। बॉलिंग अटैक और तगड़ा हो गया। बुमराह, आकाशदीप, साथ में आप शार्दुल भी लेके आ रहे उनका हो। bowling attack क्या है? सुनने में आ रहा है, मैं तो बता रहा हूँ ना, जोफ्रा आर्चर, हाँ, बताइए। राइडन कार्ड्स। जोफ्रा आर्चर 4 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला, एक मजाक लग रहा है आपको? यार क्या आके वो मजाक- सीधा टेस्ट मैच मजाक खेल लेगा? नहीं लग रहा है। 4 साल में प्रियांशु एक टेस्ट मैच जिस आदमी ने नहीं खेला, आप उसको इतना क्रेडिट दे रहे हो। हमने जोफ्रा आर्चर की बड़ी हवा बनाई थी आईपीएल में। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स वाला जो जोफ्रा आर्चर था ना, जो आता था पहली ओवर में विकेट लेता था, वो दिन है, आज का दिन है, वो वाला जोफ्रा नहीं मिला। वैभव सूर्यवंशी भी उसको नेट्स में ऐसे मारता है जैसे कि मैं नितिन भारद्वाज को मारता हूं। बात यह आपको समझने वाली है कि जोफ्रा आर्चर, जो जोफ्रा ये आर्चर था, achievement है आपकी। नहीं आपकी बॉलिंग को तो मैंने मेरी- पहला ही था मेरी ना, bowling है नहीं, घटिया बोल रहे हैं आप। तो जो आज का जोफ्रा घटिया हो गया। आर्चर तो उसको भी तो सेम बोल रहा हूँ। उसको जो जोफ्रा आर्चर इंजरी के पहले था, जिसकी दहशत थी, वो वो तो नहीं आज है। की डेट में नहीं है। हाँ, वो अगर इन्होंने, और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने वाकई जो ग्रीन पिच आपको नजर आ रही है, जो फंसा हुआ है, जो मैं कल्लम ने बोला नहीं जी इट विल बी गुड टू हैव पेस एंड बाउंस एंड साइडवेज एंड ये वो फलान ढमकान, ये मजबूर हो गए। सेकंड मैच में जो छितरौल हुई है उसके बाद ये मजबूर हो गए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कहां भागे, कि यहां भागे या वही हाल हो गया जो नितिन का था कल, जब हमने बचाया थानेदार से कि आप यहां पे छुप जाए थोड़ी देर के लिए, फिर ठंडा मंगाए उनके लिए। वो चीज हो गई है, यहां भागे या वहां भागे, घर पे समझ ही नहीं आ रहा। यार नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा तभी तो बचाया कि ना, आपको आप घर पे छुपा के। आप हैं सूर्य चूड़ जो भी हैं, सूरदास भाई। अरे यार प्रीतम सूड़िया चूड़ के आप बकवास कर रहे हैं आप यार, मेट्रो के गाने सुन के पागल हो गए हैं। सुनिए अब मेरी बात, यहाँ पर आप प्रीतम देखिए और शंकर जी। शंकर जी, शंकर महादेवन। अच्छा शंकर महादेव, प्रीतम और शंकर जी। वही जो मिला था मुझे ऐसा लगता था जैसे वो वाला। तो 2 मिनट के लिए हो जाइए आप। 2 Shameless. मिनट के लिए हो जाइए। कैशलेस। शेमलेस, कैशलेस। कैशलेस तो ट्रांजैक्शन करते हैं ना ये। कैशलेस, चाकू निकाला कैशलेस, डालो माल बैग में कैशलेस। खैर
प्रीतम जी को मैं ये बता दूं कि प्रीतम जी आपकी जो बॉलिंग है वो वही सेम बॉलिंग है जिनकी कुटाई अभी होके आ रही है लगातार। वही कार्स है, वही वोक्स है, वही बशीरन है, वही बेन स्टोक्स है। बस जोफ्रा आर्चर की एडिशन हुई है, वो आदमी है जिसने 4 साल से टेस्ट मैच खेला नहीं है। बहुत अच्छा बॉलर है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 4 साल से टेस्ट मैच नहीं खेला, विच इज अ फैक्ट। तो अगर पहले स्पेल में आके इफेक्टिव नहीं रहता, कुटापा बहुत होगा। सेकेंडली, अगर इनकी बॉलिंग पहले नहीं आती, मतलब इनकी बॉलिंग, इंग्लैंड को अगर टॉस जीतने का मौका नहीं मिलता इस बार और शुभमन गिल टॉस जीत जाता है और इंग्लैंड बैटिंग कर लेती है, आप देख लीजिएगा पैरों में बैठ बैठ के माफी मांग रहे होंगे गोरे। ये सुनिए मेरी बात, लेकिन अगर वो बैटिंग कर ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन में, और आपने लॉर्ड्स के स्टैट्स देखे हैं, हमने देखे हैं। हाँ वो देखे, वो तो फर्स्ट इनिंग एवरेज टोटल क्या जा रहा है? 151 is the first inning average total in Lords in the last 5 टेस्ट मैचेस। सेकंड इनिंग टोटल क्या है? 280। तो 151 से सेकंड इनिंग की एवरेज एकदम से जंप मार के 280 हो जाती है। तो कोई तो कारण होगा कि टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इंग्लैंड की बैटिंग आ गई, देखिए हाथ मत दिखाएगा, यहीं से जूता आपको एक बात तरीके से बात करेंगे। आपको पता है लीड्स के अंदर अरे तो स्टैट यार, फैक्ट है, लीड्स के अंदर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 211 था या 13 था, 471 मार दिया था इंडिया ने। सुनिए तो सही, वो क्यों होता है? बिकॉज इन्होंने पहले ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं थी ना। इन्होंने क्या किया कि दोनों पहले टेस्ट मैच के लिए फ्लैट ट्रैक दे दिया। इनकी क्या माइंडसेट था कि हम चेस के लिए जाएंगे। पहले टेस्ट मैच में वर्क कर गया इनके लिए, क्योंकि हमने कैचेस भी छोड़ दी, आकाशदीप भी नहीं था, सेकंड इनिंग में हम विकेट भी नहीं ले पाए, और हमने कहीं ना कहीं इनकी टेल से रन भी बड़े पड़वा लिए। लीड पहले कटवा दी पूरी फर्स्ट इनिंग में, और फिर सेकंड इनिंग में हमने उतने रन नहीं मारे, 370 उन्होंने आराम से चेस कर दिया। अब सेकंड मैच में भी ये बड़े चौड़े होके आए कि जी हम यही करेंगे, हम चेस करेंगे, बैस बॉल करेंगे, फलान ढमकान करेंगे। वो इनके गले पड़ गया। ये सेकंड मैच के एंड में जो हुआ है, जहां इनमें हिम्मत भी नहीं हुई कि अटेम्प्ट भी कर लें, राइट, और हमने इनको इतना तड़पाया, वो लेट डिक्लेरेशन, वो थकाना, वो जलील करना लिटरली, कि बेन स्टोक्स कभी जो रूट को दे रहा है, कभी हैरी ब्रुक को दे रहा है, कभी बशीरन के छक्के पड़ रहे हैं, उसके तेरे नाम की मांग के अंदर रख रख के थप्पड़ पड़ रहे हैं। तो जब वो हो गया इंग्लैंड के साथ और रज के वो जलील हो गए, तब इनको होश आया। और शुभमन गिल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि लॉर्ड्स की विकेट हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि अब इतनी फ्लैट होगी। लॉर्ड्स की विकेट में पेस और बाउंस मिलेगा, ग्रीन ट्रैक मिलेगा। आपके सितांशु कोटक ने बोला, आके कि ग्रीन ट्रैक आपको मिलेगा। आपके लिए ब्रेंडन मैकलम बोल चुके हैं कि होपफुली पेस एंड बाउंस हमको मिले। सो जो उनकी स्ट्रैटेजी थी ना प्रियांशु, वो हटके उससे 2 मैच के बाद ही उनका बैस बॉल बूज बॉल खत्म हो गया, और अब वो अपनी औकात पे आ गए कि भैया आप ग्रीन ट्रैक दे दो, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास चारा बचा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है ये? बट ग्रीन ट्रैक कैसा, सुनिए ना, अरे बैलेंस ट्रैक है, मैकलम ने बताया नहीं आपको कि पेस होगा, बाउंस होगा और होपफुली लैटरली। बट वैसा जो ट्रेडिशनल इंग्लैंड की विकेट होती थी, आई थिंक वैसी नहीं होगी। ट्रेडिशनल ना भी, देखो शुरू में थोड़ा बहुत, देखिए ट्रेडिशनल ना भी हो, ये जो दोनों आपने ट्रैक्स देखेंगे वाले नहीं होंगे, और इनको आदत पड़ चुकी है इन ट्रैक्स की। जिस तरीके से ये खेलते हैं, इनको आदत पड़ चुकी है बिल्कुल ही फ्लैट ट्रैक्स की। अब हमारे जो बैटर्स हैं, अगर हमें ये वाला ग्रीन ट्रैक ये लोग देते हैं, केएल राहुल इन्हीं ग्रीन ट्रैक के ऊपर इंग्लैंड के अंदर आके 100 मार चुका है, लॉर्ड्स में ही मार चुका है, ठीक है जी। शुभमन गिल टूर कर चुका है, ऋषभ पंत 100 मार चुका है। सो आपके पास ये बैटर्स हैं जिनमें कि वो एबिलिटी है कि वो टैकल कर लें। उनके बैटर्स ऑन द अदर हैंड, अच्छा दूसरी बात है, हम कौन से ऑपोजिशन को फेस कर रहे हैं, हम कौन से बॉलर्स को फेस कर रहे हैं जिनको हमने लगातार डोमिनेट करा इसी सीरीज में। तो वैसी विकेट पे वो भी तो अच्छा करेंगे ना। वो मैं वही समझा रहा हूं, अगर वो अच्छा करेंगे तो हम बहुत अच्छा करेंगे भाई, क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हो वहां पे कार्स वोक्स का, यहाँ पे आकाशदीप, बुमराह, सिराज, चलिए, और अगर शार्दुल भी ठुक गया, चलिए आप साथ में इनके साथ आ गया, बात बताओ, शार्दुल और नीतीश कुमार रेड्डी, बात बताओ, सिंपल बताइए, आप बता दीजिए। आपकी बैटिंग बहुत अच्छी है, कितनी बैटिंग आपकी बैटिंग ने बहुत अच्छा खेला, 600 रन मारे हैं, 400 रन में मार दिए दूसरी इनिंग के अंदर। मुझे बस एक बात बता दो, ये तो फ्लैट ट्रैक्स थे ना, ग्रीन ट्रैक पे जी केएल राहुल के अलावा या पंत के अलावा कोई एक नाम बता दीजिए जो विश्वास देता ग्रीन ट्रैक। शुभमन गिल मेरे को विश्वास, ग्रीन ट्रैक पे कहां से विश्वास देता आपको? शुभमन गिल के रन ही नहीं ओवरसीज में, तो देखिए तो सही खेलते हुए, तब तो रोहित विराट भी थे ना, अब उसको देखिए तो सही। सुनिए, फॉर्म इज अ वेरी बिग थिंग। वो पहले मैच में 150 मार के आया, वो अब 269 मार के आया, 161 मार के आया, उसको देखिए इस बार। केएल राहुल के साथ ओपनिंग करेंगे यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की प्रॉब्लम क्या होती है कि ही वांट्स टू हिट एंड ही वांट्स टू लाइक फील वेरी गुड, वो अपना शॉट्स खेलने वाला प्लेयर है, उसको भी सीखना पड़ेगा। यू ऑलवेज लर्न ऑन द जॉब इन क्रिकेट। तो अगर उसको भी ऐसी कंडीशंस मिलती है और वो ओपन करता है, उसको बाहर वाली डिलीवरीज लीव करनी पड़ेंगी, उसको वेट करना पड़ेगा टाइम का, उसको ज्यादा टाइम लेना पड़ेगा। जायसवाल में वो बात है
केएल राहुल में तो डेफिनेटली आप ही ने बोल दिया, उसके बाद शुभमन गिल टीम पे है, करुण भी है। करुण नायर की जहां तक बात है, देखो वो अच्छा लगा है लेकिन उसने लंबी पारी नहीं रन खेली, वाले मैच खेले लंबी और उसके बाद लास्ट चांस है ये, हाँ, ये तो सीधी this बात is है, last उसका chance. लास्ट चांस है, No more chance थर्ड cricket. टेस्ट मैच Cricket मिल में रहा है, तो- उसका लास्ट चांस है, उसमें एबिलिटी है, वो बहुत डोमेस्टिक में रन मार के आया है, हो सकता है कि भैया सबसे टफ कंडीशन में बंदा मार दे, ठीक है, हो सकता है लॉर्ड्स साथ में में मार आपके पास ऋषभ पंत है जिसका नाम है, एक प्लेयर केएल राहुल, ऋषभ पंत का नाम आप ले चुके हैं, ठीक है जी, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा भी एक नाम है जो इन कंडीशंस में याद रखेगा प्रियांशु के कारगर साबित जड्डू हुआ ने रन है। बनाए लॉर्ड्स में। जड्डू ने लॉर्ड्स में भी रन बनाए हैं, जड्डू ने इंग्लैंड में भी रन बनाए हैं, जड्डू ने WTC में भी रन बनाए हैं, पिछले right? मैच में भी आप So, देख लो दोनों तीन ने प्लेयर, बनाए। आपने दो बोले थे, मैं तीसरा एक जड्डू भी ऐड कर सकता हूँ विद योर परमिशन के भैया, वो भी एक्सपीरियंस प्लेयर है, हाँ, मैं तो इसने जड्डू- किया हुआ है, ठीक है जी, ये तीन तो है ही हैं, बाकी जो शुभमन गिल की बात है वो इस टाइम पे फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ऐसा फॉर्म किसी का नहीं होता, सो वी आर होपिंग कि वो भी कर दे। अब अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं, इंग्लैंड की बैटिंग अगर आप देखें, हमारी बैटिंग काफी आपको आगे लगेगी, बेन डकेट, हॉर्न्स वॉगल, फिर वही बोलूंगा भाई, आकाशदीप अराउंड द विकेट, बेन डकेट की धज्जियां उड़ जाती है, उसकी शक्ल देखने वाली होती है यार, और अगर इन्होंने वाकई वो ट्रैक दे दिया जैसा आप बोल रहे नहीं हो, बट अगर हालत खराब हो पहले जाएगी। मैच में देखो, अगर वो भी आकाशदीप सरवाइव नहीं था। देखो वो भी सरवाइव कर गए, जैसे आपने खुद बोला कि शुभमन नितिन गिल ने हमारे खुद पास बताया। वेपन्स बहुत है, अगर वो सरवाइव भी कर गए ना, बुमराह से बच जाओगे, आकाशदीप है, आकाशदीप इस टाइम पे बुमराह से भी डेंजरस चल रहा है, दोनों से बच जाओगे, सिराज है, वो भी यार आपके कप्तान ने क्या बोला वैसे, बेन स्टोक्स ने, कि जी सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच थी, सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच पे अगर बेन स्टोक्स को इतनी अकल हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू बेन स्टोक्स, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया पाकिस्तान की पिच, आके भाई मुझे दिखा दे पिछले 10 साल में कितनी विकेट्स लिए पेसर्स ने, सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच 10 विकेट तो किसी ने नहीं ले पाए ना, 10 विकेट क्या इन दोनों ने मिलके 17 7 विकेट उसने लिए और हैं। 10 उसने, मैं 17 वही तो विकेट बोल रहा हूँ, 17 विकेट 17 विकेट आपकी निकाली है उस मैच के अंदर। अगर आपके बॉलर से विकेट नहीं निकली तो आप दूसरों को बोल रहे हो कि भैया सबको, और आपसे रन नहीं बने तो आप बोल रहे हो सब कॉन्टिनेंट टाइप पिच थी, बिकॉज आप अपनी कमियां छुपा रहे हो, राइट। 17 विकेट उन लोगों ने निकाली। सेम थिंग अगर यहां पे होती है और उससे अच्छी विकेट हमें मिलती है, इनके बॉलर से वहां पे कितनी विकेट निकल गई भाई, हालत खराब हो गई उनकी, विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, 4-5 चीखें निकल गई उनकी, एक बार डिक्लेयर करा, हालत खराब हो चुकी थी बिल्कुल, मतलब मरे हाल हो गए थे। और एंड ऑफ द डे जाके उनको बशीरन और भुशूरन और पता नहीं क्या शू रूट पॉलिश और वगैरह। सबको देना पड़ गया, नहीं कर पाए वो। तो अल्टीमेटली बात वही है, आपकी बॉलिंग उनसे इस टाइम पे बहुत आगे लग रही है। उनकी बॉलिंग में दम नहीं है भाई, आपको लग रहा है कि उनकी बॉलिंग ये कर देगी, उनकी बॉलिंग में एक बैटिंग को चलो मैं फिर को एक बात मान लूंगा, यार, आपको पता है वैसे- एक second, जैक क्रॉली आपको रन वैसे बना पता चुका है है, कि बेन bowling डकेट भी रन तो बना अच्छी आपको कर पता है, वैसे green एक आपको tracks पर। एक स्टार्ट बॉलिंग में तो Chris- दम है ही नहीं। एक स्टार्ट Chris पता है Woakes- आपको, आपको इस Swing बॉलिंग में bowler से, है। अच्छा आप बता दीजिएगा, आप मुझे इस बॉलिंग में से किस पे आपको भरोसा बताइए। और जोफ्रा आर्चर मत बोलिएगा, 4 साल से एक टेस्ट मैच नहीं खेला नहीं, उसने। मैं आपको पता बता है देता वैसे- हूं। आने तो दीजिए एक उसको, चीज बताओ मैं आपको, बता जोफ्रा देता हूं। आर्चर ने शुभमन गिल को वैसे कितनी बार आउट किया पता है आपको? 2 बार आउट किया हुआ है 3 इनिंग में 2 बार। अरे तो तीन क्या इनिंग में फर्क 2 बार। पड़ता है भाई, वो क्या नहीं, फर्क चलो खुद ही आउट, और कौन से उसने कब आउट किया था बताइएगा वो जरा। तो वही लास्ट कब आउट करा था? लास्ट सीरीज उसने खेली थी 21, 4 साल हो चुके जो हैं। लास्ट 4 वो साल खेला हो गए, है वो अरे इंडिया भाई के तो against ही खेला है। शुभमन गिल की अगर आप एग्जांपल देते हैं, ये भी तो देखिए कि इससे पहले उसने कितनी सेंचुरी मारी थी सेना के अंदर, एक भी नहीं। यहाँ पे आके 3 मार चुका है भाई, वो इंक्लूडिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका बस, है। सो वो वाला शुभमन गिल नहीं है यार 4 साल पहले वाला, जो और वो वाला जोफ्रा भी नहीं है 4 साल पहले वाला, ये भी आप याद रखिएगा। नहीं, जोफ्रा- उसके बाद उसकी इंजरीज हुई हैं, वो बाहर रहा है, कोई कारण है ना कि वो जो 4 साल पहले आप बता रहे हैं कि 3 इनिंग में 2 बार आउट किया था, उस टाइम पे तो दहशत थी जोफ्रा की। उसके बाद से 4 साल के बाद अगर बंदा टेस्ट मैच ही नहीं खेला, और एक आदमी पिछले 3 इनिंग में 200 मार के आ रहा है, इसमें एक तो 300 ही है ऑलमोस्ट। अभी यार काउंटी कहां वाउंटी से का आपको- काउंटी का एक मैच खेला है हेलमेट वो, को मार के आया बॉल यार, एक वो यार। मैच काउंटी एक मैच खेला है जिसमें उसने 18 ओवर करे बस, ओनली 18 ओवर्स, ओवर तो उतने करे, मैं तो मान उस रहा हूं। लेवल का नहीं है। अब अभी तो आने तो दो, आप तो बोल रहे थे काउंटी के पर 15 बट मैच देखो खेली है। उसमें एक मैच खेला उसने। एक सेकंड, कार्ड्स उसमें की क्या बोल रहा है कि जो कंडीशंस अगर वैसी मिलती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने दोपहर में जो विकेट देखी जी। थी, अगर वैसी ही विकेट रखते हैं तो एक बार जाइएगा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में, उसमें जो सबसे डेंजरस है, क्योंकि क्रिस वोक्स अब तक पिटते ही आ रहा है। हाँ दोनों ही मैच में आप देख लो, जबकि कार्ड्स ने अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छी करी है। बशीर तो वैसे ही पिटता ही है, टंग ने भी विकेट्स निकाली, लेकिन उनका जो क्रिस वोक्स है जो कि सबसे इन सब में सीनियर है, जी। अब उसकी खास बात क्या थी, वो स्विंग बॉलर है, वो बेसिकली जो है उसको विकेट से मदद चाहिए। फ्लैट ट्रैक पर वो अपना गेम उसका कुछ था नहीं, और याद होगा आपको शुरू में दूसरे टेस्ट मैच में शुरू के 10 ओवर किस तरीके से जब स्विंग हो रही थी बॉल, केएल राहुल से पैर नहीं हिल रहे थे,
बोल्ड हो गए थे केएल राहुल भाई साहब। जायसवाल को भी परेशान किया था उस दौरान, वो 10-15 ओवर का जो टाइम था, फेज था। सर ये So, मैं वही बोल रहा हूँ कि क्रिस वोक्स और कार्स, आर्चर, बशीर और स्टोक्स, एक सेकेंड, इनके सामने अगर आप इंडिया की भी प्लेइंग 11 दिखा देंगे प्रोबेबल, वोक्स, कार्स, आर्चर, बुमराह, आकाशदीप, सिराज और पांचवा छठा ऑप्शन शार्दुल और नीतीश कुमार रेड्डी, ठीक है जी, और पांचवा छठा हो गया, चौथा पांचवा हो गया, और छठा ऑप्शन रविंद्र जडेजा। ये बॉलिंग लाइनअप उस बॉलिंग लाइनअप के सामने जमीन आसमान का डिफरेंस आपको नजर अरे आ इंडिया और अगर आप बोल रहे हैं कि भैया वोक्स को कंडीशंस उसके मतलब की मिलेगी, अगर वो विकेट निकाल पाएगा तो ये डबल विकेट निकालेंगे आप भाई। निकालोगे, ये उनसे 50 गुना बेटर स्विंग बॉलर मैं है। मना नहीं कर रहा हूँ, आप निकालोगे, बट देखो उसमें क्या है कि स्विंग कंडीशंस में वो भी इफेक्टिव है। हाँ, आप डबल इफेक्टिव होगे, वोक्स भी इफेक्टिव है, ऐसी बात नहीं है कि वो इफेक्टिव हो जाए, वो भी सर इफेक्टिव इट इज ऑल अबाउट हमारी बैटिंग ज्यादा। देखिए आप किसको फेस करना चाहेंगे, वोक्स, कार्स, आर्चर, बशीर एंड स्टोक्स को, या फिर बुमराह, आकाशदीप, सिराज, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी को इन कंडीशंस में कोई भी बैटिंग लाइनअप होगी, अगर मैं आपको ऑप्शन दूंगा ना, आप इनको ही फेस करना चाहोगे, आप उनको तो फेस नहीं करना चाहोगे, प्लस आप कौन सी बैटिंग लेना चाहोगे भाई, वो वाली बैटिंग आपसे बहुत आगे लग रही है। जो एक सेकंड लूंगा, जो आप बात कर रहे हो ना कि कंडीशंस में, उन कंडीशंस में उनसे बैटिंग नहीं होगी, तो उन कंडीशंस में भी हमने इन बॉलर्स को नहीं देखा है। कौन से बॉलर्स को? ये जो इंग्लैंड के बॉलर है, पिछले 4 साल से ये फ्लैट ट्रैक पर ही खेल रहे हैं, जब से बेसबॉल आया है। तो उस कंडीशन में, वो कंडीशंस में क्या नितिन, वो जितना अच्छा करेंगे ना, सुनिए, वो जितना अच्छा करेंगे ना, उससे दुगना अच्छा ये करेंगे। उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उनसे ज्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, उनसे ज्यादा स्किलफुल बॉलर्स हैं, और उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आ रहे हैं, मैच जीत के आ रहे हैं। उनकी स्किल्स भी तो देखी हमने। अरे भाई सेम पिच पे बॉलिंग कराई दोनों ने अभी, ठीक है, पार्टनर विकेट पे वो पिट गए दोनों ने ना, अभी इस पे उनकी स्किल देख लीजिएगा, उनके सामने जो बैटर हैं वो उनको स्किल दिखा देंगे, और इनके सामने जो बैटर है ना, इनका एक बंदा है, आप ये भी तो याद करें कि 2 बंदे मिलकर 300 बना गए थे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, 20 रन से बचा था, फर्क नहीं पड़ा, 20 रन से बचा था सर। जिस पिच पे 600 बन रहा हो ना, उस पिच पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, फर्क तो नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक इनिंग में सुनिए, इनका हाईलाइट, इनके पूरे मैच की हाईलाइट हुई थी वो पार्टनरशिप, उसके अलावा दोनों इनिंग में बॉलिंग फेल थे, सुनिए ना, दोनों इनिंग में बॉलिंग फेल, दोनों इनिंग में बैटिंग फेल, बस। तो एक वो दिखा रहे हैं आपके जी, वो हो गया, कहने का मतलब तो समझे, और 20 रन से फॉलो ऑन बचा, का मतलब तो समझे, हाथ पीछे रखिएगा प्लीज। हाँ, पीछे हाथ है मेरा, मेरी टेरिटरी में हाथ है, टेरिटरी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की शुरू में, लेकिन जब बॉल पुराना हुआ, जब थोड़ा टाइम निकल गया, तो 2 बंदे मिलके वो रन बना गए। यार मेरे को ये समझ नहीं आती कि हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, जब हम 336 से टेस्ट मैच जीत गए, वो बंदे रन बना नहीं, क्या फर्क पड़ गया, जीते ही हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, एक बात देखो, आपने उन कंडीशन, क्या वो पहला टेस्ट मैच जीत के ये बोल रहे थे कि यार उन्होंने 8 कैचेस छोड़ दी, वो तो ढीठ के बच्चे कुछ सीख के नहीं आए, आपने तो एडजस्टमेंट्स करी, आपने अपनी टीम को और अच्छा करा, ऑफ कोर्स इन कंडीशंस में क्यों नहीं करी आपने। सुपर चैट दिखा दीजिए। नहीं, जहां तक आप एडजस्टमेंट्स की बात कर रहे हो, देखो मैंने दोपहर में भी बताया था, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जैसे इंडिया के पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, पहली बात तो इनके पास जो लिमिटेड ऑप्शंस थे उसमें से इन लोगों ने बेस्ट बॉलिंग अटैक अपना लगा दिया, पूरा का पूरा लगा दिया। एटकिंसन तो अवेलेबल नहीं था, वरना वो आ जाता। सो जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स, और इवन मैं बोलूंगा ब्राइडन कार्स के, मैं दोनों टेस्ट मैच के स्टार्ट देख रहा था, जहां पे उसने चारों इनिंग के अंदर विकेटें भी ली हैं और रन भी बहुत नहीं खाया ब्राइडन कार्स ने। कितनी विकेट्स है उनकी? किसी में 3, किसी में 2, किसी में टोटल विकेट्स कितनी है बताइए? टोटल मैं गिन के बता दूंगा आपको, लेकिन मैं बता दूंगा, आप गिन के बता दीजिए। जहां तक ब्राइडन कार्स की बात है, इफेक्टिव तो वो रहा है, उसने रन फ्लो रोका ही रोका है इनका। रही बात दोनों इनिंग में 600 मारा है हमने, रही बात, अरे कितना ही रोक लिया यार, नो डाउट आपने मारा 600, मैं तो 600 मारा है, क्योंकि आप कितना इफेक्टिव रहा आपका पता है, मैं आपको बताऊं, बताइए। पिछले कुछ टाइम के अंदर आपने फ्लैट ट्रैक पे हमेशा अच्छा खेला है, आपका असली बेड़ा गर्क हुआ है स्पिन ट्रैक पे, या फिर जब आपको ग्रीन ट्रैक मिला है। अब आपको ग्रीन ट्रैक मिल रहा है, अब आप ग्रीन ट्रैक पे बैटिंग करके बात सुन लीजिए, आप बॉलिंग छोड़िए, बैटिंग करके दिखा देना पहले। आपका बेड़ा गर्क ही हुआ है जब तक रोहित, विराट, अश्विन वगैरह थे ना, आपका बेड़ा गर्क ही हुआ था। तो ये पिछला टेस्ट मैच जिस तरीके से आप जीते हैं ना उनको उम्मीद थी, ना पूरी दुनिया को उम्मीद थी। 336 रन से आप जिंदगी में, आप ये छोड़ दो अभी हुआ कब हुआ, आप जिंदगी में 336 रन से बहुत टेस्ट मैच खेले आपने। जिम्बाब्वे से खेला आपने इधर बांग्लादेश से खेला, श्रीलंका से खेला, पाकिस्तान से खेला, आपने सबसे टेस्ट मैच खेले, ठीक है ना। लेकिन कभी भी आप हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में 336 रन से नहीं जीते। 6 विकेट ले चुका है वो, 6 विकेट लिए, दो
टेस्ट मैच में 2 टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए, इतनी सिराज एक इनिंग में ले रहा है। एक बेस्ट, उसका बेस्ट मेरी बात सुनिए ना, बात सुनिए, देखिए बात वही है, बात होती है स्टैट्स के ऊपर। कार्स अगर आप बोल रहे हैं 2 टेस्ट मैच में 6 विकेट लिए, इतनी तो सिराज ने पहली इनिंग में ले ली थी। 10 विकेट आकाशदीप लेके गए। फर्क ये है कि फर्क कोई नहीं है। अरे फर्क है, रन फ्लो, अगर एक बंदा रन फ्लो रोक रहा है तो एक बंदा विकेट लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रन फ्लो रुका कहाँ, 600 रन मार रहे हैं हम तो यार। क्योंकि बाकी तो ये टंग क्या बोल रहा है वैसे, टंग ने तो मार खाई है, अब आप टंग पे आ गए। बशीर ने रख के मार खाई है। अरे तो वही तो करा रहे हैं, डिफरेंस क्या है जोफ्रा बताइए। भी आ रहा है यार, अब अरे जोफ्रा आर्चर 4 साल से बॉलिंग नहीं कराई है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। तो बड़ा अगर उनके पास कोई बड़ा बुरा नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कर लिया उसने आईपीएल में, स्टार्क के लेवल का बॉलर नहीं है आर्चर भाई, लेवल का बॉलर नहीं है, लेकिन इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर है वो। इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर इस टाइम पे नहीं है वो। उनके बेस्ट बॉलर थे जो वो रिटायर हो चुके हैं। वो तो खैर रिटायर हो चुके हैं। एंडरसन और ब्रॉड की तो बात जब अलग 4 है। साल से मैं बता रहा हूं उसने टेस्ट मैच ही नहीं खेला। अच्छा करे वो, आके चाहते हैं हम कि अच्छा करे वो, फाइट मिले हमें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ना इनके पास बॉलिंग है, ना इनके पास इस टाइम पे बैटिंग है, और क्योंकि इनके पास टाइम भी नहीं था, ये बड़े बुरे फंस गए। बैटिंग ये फिर भी ये बैटिंग भी नहीं है भाई। बैटिंग कहां हुई बताइए, क्या बैटिंग करी है सीरीज में बताइए, सिवाय पहले मैच के सेकंड इनिंग की इन्होंने बैटिंग कहां करी है? पता है, अगर आप 3 इनिंग में, आप टोटल में सुनिए 3 इनिंग में ये फ्लॉप है बैटिंग में। बताइए कहां बैटिंग अगर करी? टोटल में पहले मैच की सेकंड इनिंग में बैटिंग करी। अगर टोटल 2 टेस्ट मैच, अच्छा पहले मैच, अच्छा सुनिए पहली इनिंग एक बार चलते हैं, पहले मैच की पहली और दूसरी इनिंग दिखा दो इंग्लैंड की। नहीं, दिखा देते हैं, बताएंगे क्या, दिखा दो, उसका स्कोर कार्ड निकाल लो, स्क्रीनशॉट मार के डाल दो, उसका स्कोर कार्ड निकाल लो। पहले मैच की पहली इनिंग की बैटिंग इंग्लैंड की, पहले मैच की सेकंड इनिंग की बैटिंग इंग्लैंड की, दूसरे मैच की पहली इनिंग की बैटिंग इंग्लैंड की, और दूसरे मैच की दूसरी इनिंग की बैटिंग इंग्लैंड की। वो दिखा दो जरा मुझे। और एक काम करना, इंडिया की भी दिखा देना साथ साथ में। इंडिया की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो 4 इनिंग्स खेली है ना हमने 2 टेस्ट मैच में, वो भी दिखा दीजिएगा। आपको बैटिंग में पता चल जाएगा कि किसने बेहतर बैटिंग करी है। ओवरऑल हमने ये टेस्ट सीरीज अभी तक डोमिनेट करी है विद द बॉल, विद द बैट।